चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम जा रहे हैं आउटिंग पे, हम सब और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो आपको अभी दिखेंगे जब वो आएंगे। और ये सिर्फ गर्ल्स आउटिंग है, लेडीज के साथ हम जा रहे हैं, अपनी मॉम बुआ एंड ऑल। बट हमारे साथ एक लेडा भी है, लेडा गागा। सो लेट्स गो। हमारी बुआ, नमस्ते मासी। नमस्ते जी, कैसे और ये हैं? हमारे एक और कैंडिडेट आ गए हैं। तो हम चलते हैं। तो अब सब बैठ चुके थे गाड़ी में, हम चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमने थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया ताकि हम रास्ते में पेट पूजा कर सके, और चिकी और वरदान लेने गए थे। तो ये यहाँ से इस तरीके से है। ओए ये पत्थर ना हिलता है। इस रुक जा, मैं सबको बोलूँ पकड़ तू। तो हम यहीं पे अब शूज खोलेंगे अपने, क्योंकि यहाँ पे मेन गेट है। तो यहाँ पर सब अपने शूज़ खोल रहे थे और ये एंट्रेंस है मंदिर की। तो सब लेडीज़ अपना सर ढक रहे थे अंदर जाने के लिए। तो ये मंदिर एक नाले में बना हुआ है, बहुत ही लाइक नीचे को जाना पड़ता है। किसी को पता भी नहीं होगा शायद यहाँ पे मंदिर है, बहुत रेयर लोगों को पता है। कहते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग निकले थे। तो ये है मेन शिवलिंग, जो कहते हैं निकले थे। जब आप खोदते हैं या कुछ करते हैं तो कई बार आपको कुछ भगवान की कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो ये शिवलिंग यहाँ से निकले थे इस ज़मीन से, तो यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। और ये सीमा में पड़ता है रोडू के पास। ये एक नाले में बना हुआ है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सजावट नहीं की है, बहुत नेचुरल रखा है। और ये है एक हैंडमेड शिवलिंग। कुछ मूर्तियाँ रखी गई है यहाँ पर, जो कि पत्थर से बनी हुई है। और हमें यहाँ एक गुफा मिली, यहाँ से अंदर शायद पुजारी ही जाते होंगे, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे ये दिखी तो मैंने ये कैप्चर करने का सोच लिया। मुझे नहीं पता ये कहाँ अंदर जाती है। तो अब हम ले रहे थे पानी शिवलिंग में डालने के लिए। ये एक नाला है जहाँ से पानी आता है, और ये बहुत नेचुरल वाटर है। नीचे से उठा देंगे। तो हमने सबके लिए घड़े में पानी ले गए। तो अब एक एक करके हम सब ने शिवलिंग में पानी डाला, और जो पानी नीचे से निकलता है उसे अपने पूरे शरीर में छलका। कहते हैं ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो अब हम जा रहे हैं वापस। हमने दर्शन कर दिए, और ये हमारा एक रैंडम ट्रिप हो गया है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम मंदिर आएंगे और हम आगे, क्योंकि आप देख सकते हो हमने आउटफिट भी वैसा नहीं पहना है। क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं सूट पहनूँ मंदिर आने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। तो हमने सूट भी नहीं पहना था आज, और फिर भी हम रैंडमली आ गए। बट चलो कोई बात नहीं, जब दर्शन करने होता है तो क्या ही सोचना इतना। ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है, गिर भी सकता है इंसान। सो बहुत केयरफुली हमें यहाँ से जाना पड़ता है। सो वी आर बैक। अब हम कहीं बैठ के कुछ खाएंगे। हमने खाना पैक किया है, अब हम भी पिकनिक बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे थे। हमने खाने का कुछ सामान लाया था अपने साथ, ताकि हम थोड़ा पेट पूजा कर ले। तो हमने सोचा यहीं थोड़े रास्ते में खा लेते, इसके बाद हमें लंच भी करना था क्योंकि
तो यहाँ पर हम चल पड़े थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। और ये रास्ता थोड़ा बीच बीच में टाइट भी है और बहुत ही नदी के पास है, क्योंकि हर बार जब भी नदी भर के आती है तो ये रोड तक पहुँच जाती है और बहुत ही डेंजरस हो जाता है, रोड टूट जाती है और रोड में भी पानी आ जाता है। तो लेडीज़ की डिस्कशन चली हुई थी कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए या फिर दीवार देनी चाहिए या फिर पैराफिट्स, तो कुछ तो सेफ्टी के लिए लोगों को लगाना चाहिए। आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा है और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्लो हो रखा है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और मुझे लगा कि ये बाइकर्स है, क्योंकि चिक्की और वरदान ने कहा ये बाइकर्स है, पर जब हमने नज़दीक से देखा तो ये नॉर्मल लोग जो घूमने आए थे वो थे, ये बाइकर्स नहीं थे। तो हमें बैठने की जगह मिल गई थी, पेड़ के पास एक छाँव मिल गई थी हमें, और हमने अपनी पार्टी स्टार्ट की, अपनी पिकनिक। हमने घर से बहुत सारा खाना लाया था और हम लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही नेचुरल वाइब। हमने फ्रूट्स भी लाए थे। इस पे ना 3 डेड बॉडी दिखाओ। किसकी डेड बॉडी? है किसकी मैं दिखाऊंगा। अच्छा ओहो, एक डेड बॉडी है, एक की डेड बॉडी, एक छी 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 छी। तो और ये मर्डरर। और इसके और यहाँ पर बुआ और वरदान नदी से मछलियाँ पकड़ रहे थे, जो कि इनसे पकड़ी नहीं जा रही थी, बस ये एक्टिंग ही कर रहे थे वीडियो के लिए। तो यहाँ पे नदी का फ्लो थोड़ा कम था, इसलिए हम यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। बाकी कहीं भी जाओ तो कुछ ज़्यादा ही फ्लो है और यहाँ पे बहुत बुरी बुरी न्यूज़ सुनने को आ रही है। सो हम इसलिए नहीं ज़्यादा आगे तक गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो है कई जगह पे। तो मैंने ये जो आपको रिवर दिखाई है, ये इतना ज़्यादा फ्लो है इसका, क्योंकि अभी जो हाइट पे चांशल पीक है और भी ज़्यादा हाइट्स है, वहाँ पे अभी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़्लो है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन में यहाँ पे 4 डेथ हो गई है, क्योंकि लोग जाते हैं नदियों में और स्विमिंग के चक्कर में जाते हैं, कोई किसी लिए जाते हैं और वो लोग कई बार स्लिप हो जाते हैं और नदी के साथ आगे बह जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कई बार कि वो चले गए हैं, और समटाइम्स आप उनको बचा नहीं पाते हो। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली 4 डेड बॉडीज़ मिली है। तो मेरा बस यही है कि अभी इस टाइम पे तो आप प्लीज़ अवॉइड करो, मत जाओ ऐसी जगह पे, ताकि आप लोग सेफ़ रहो। तो यहाँ पर डॉगीज़ की रेस हो रही थी, एक के पीछे एक दौड़ रहे थे और ये रिवर क्रॉस करके आए थे, जो कि मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई, बस इतना ही कर पाई, पर हमें पहले लगा ये हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अब हम हो गए शिफ्ट छोटी गाड़ी में, ऑल्टो में, और अब हम जा रहे हैं फुटबॉल मैच देखने। तो हम पहुंच चुके थे रामलीला ग्राउंड, जो कि यहाँ का फेमस ग्राउंड है, और यहाँ पे एक मार्च पास्ट होना था और यहाँ पे फुटबॉल मैचेस स्टार्ट हो रहे थे आज से। और ये है मेरा बचपन का स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, आराधना पब्लिक स्कूल रोडू। और ये गर्ल्स स्कूल की छात्राएं जो कि अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं, और यहाँ पे अब सब लोग चीफ गेस्ट का वेट कर रहे थे, और चीफ गेस्ट थे श्री विक्रम आदित्य सिंह, मौलाल बादशाह जी, शाखा से श्री चंद्र रेटका जी और अशोक भाई और सूबे अग्रवाल जी। और तो परेड हो चुकी थी स्टार्ट और सभी स्कूल्स एक के बाद एक परेड कर रहे थे। तो अब थी बारी हमारे फोक डांस की, हमारी नाटी की।
हमें बाय चांस एक बच्ची यहाँ पे मिली, वो कह रही थी वो मेरी मम्मा की फ्रेंड है। लाइक सीरियसली। और ये है शिकड़ू देवता जी का मंदिर जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पास है। और अब मैच स्टार्ट होने वाले थे, वार्म अप कर रहे थे सभी लोग। कुछ ही देर में मैचेस स्टार्ट होने वाले थे फुटबॉल के। सो वी आर बैक होम और आप मुझे देख ही सकते हो मैं कितनी थक चुकी हूँ। मेरे चेहरे पे मेरी थकान दिख रही है और आई एम वेरी टायर्ड। मेरा हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मुझे। और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि हमें कल वापस निकलना है। सो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर की है और मेरी आज बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। लाइक हम भी मार्च पास्ट करते थे, नाटी करते थे, तो वो सब रिन्यू हो गया मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, मतलब बहुत ही मज़ा आया। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।